गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आज हम लोग त्रिकोणमिति में उनके सर्व समीकरणों का आलेखन बनाना सीखेंगे। ठीक है, यदि आप नई वीडियो देखे हो तो इसके पहले वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि मैं उसमें साइन और कॉस का बता चुका हूँ। आज मुझे टेन क्वाड और कॉसेक का बताना है। ओके, तो इसकी पहले वाली वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। ठीक, यदि समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक, वैसे तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। तो देखो, हमें क्या करना है, हमें आज tan x का बनाना है। किसका बनाना है? tan x का आलेख y बराबर tan x हो और इसका पूछे कि आलेख बना के हमें दिखाओ। तो आप कैसे आलेख को आसानी से बनाओगे वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो देखो, आपका जो ये आपका अक्ष होता है, पता होगा। ठीक, ये देखो इधर क्या होता है, 1 2 प्लस होता है, ये y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है, ये माइनस x अक्ष होता है और ये माइनस y अक्ष होता है। सबको पता भी होगा। और देखो, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, ये क्या हो जाएगा, यहाँ 0 होता है। ये आपका π/2, ये आपका पाई होगा, ये आपका 3π/2 होगा, ये आपका कितना होगा, 2π होगा। ओके, उसी प्रकार से माइनस डायरेक्शन में चलेंगे तो -π/2 -π, ओके, -3π/2, थोड़ा और इधर कर लेते हैं, और ये हो जाएगा -2π आपका बन जाएगा। अब देखो, आपको पता होगा tan की वैल्यू। तो देखो, यहाँ हम सबसे पहले बता दें, जो tan की होती है, tan 0 अंश की जो वैल्यू होती है, ठीक है, जो tan 0 अंश की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक, तो यहाँ से ये पता है कि जो tan 0 अंश की वैल्यू होती है 0 होती है। और अगर हम क्वाट की बात करें, सॉरी 90 की बात करें, क्वाट तो अभी इसके बाद आएगा, tan 90 की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है, मतलब अपरिभाषित होती है। तो करना क्या आपको, जहाँ से 0 अंश होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक, और दूसरी कंडीशन, जहाँ पे इनफाइनाइट अपरिभाषित होता है वहाँ पे हम डैश लाइन से दिखा देते हैं उसको। ये आपका अपरिभाषित लाइन है तो आप इसको डैश से दिखा दो। अब पाई पे 0 होगा, फिर 3π/2 पे क्या होगा, अपरिभाषित होगा। ठीक, ऐसे होगा। इधर भी दिखा दो, π/2 पे क्या होगा, अपरिभाषित होगा, फिर 3π/2 पे क्या होगा, अपरिभाषित होगा। ठीक है, अब देखो 0 से चला, tan 0 अंश हो गया। अब हम बात करते हैं tan 30 अंश की वैल्यू। तो tan 30 अंश की वैल्यू होती है 1/√3 होती है। तो देखो 1/√3 होती है, तो क्या करोगे आप, कहाँ पे होगा, जैसे 30 अंश, अगर 90 ये है और ये 0, तो 30 अंश यहाँ कहीं आएगा, और अगर हम y पे √3 जा रहा है अर्थात यहाँ कहीं जाएगा। फिर 45 आएगा, 45 की वैल्यू 1 अर्थात यहाँ कहीं आएगा। फिर 60 आएगा, उसकी वैल्यू √3 यहाँ कहीं आएगा। मतलब ये ऐसे करके निकल जा रहा। ओके, आपको समझना क्या है, आपको ये समझना है कि tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है और ये पहला कोऑर्डिनेट है। ये भी कह सकते हो कि जो पहले कोऑर्डिनेट होता है उसमें π/2 क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। और किस दिशा में होती है, प्लस डायरेक्शन में होती है, क्योंकि ये पहला कोऑर्डिनेट बताता है। इधर चले आओ तो चौथा कोऑर्डिनेट। अब चौथे कोऑर्डिनेट में क्या होता है, π/2। देखो यहाँ से बात करते हैं, यदि ये चौथा कोऑर्डिनेट, तो चौथे कोऑर्डिनेट में क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो आप किस डायरेक्शन में ये चला जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। इसको नहीं टच करेगा, इस रेखा को नहीं टच करेगा, ऐसे वो निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं फिर इसके बाद पाई पे 0 होता है, जहां पे 0 वहीं बात करेंगे हम लोग। ठीक, अब देखो क्या होता है, पाई पे 0 होता है। अब और पाई पे यदि 0 होता है, तो यदि हम बात करें दूसरे कोऑर्डिनेट में, दूसरे, ये क्या है, पहला कोऑर्डिनेट था, ये वाला पहला कोऑर्डिनेट था, ये दूसरा कोऑर्डिनेट। अब दूसरे कोऑर्डिनेट में बात करें तो दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बट tan क्या होता है, निगेटिव होता है। अर्थात ये जो बनेगा सबसे पहले किस दिशा में बनेगा, निगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 3π/2, 270 अंश, ये किस चतुर्थांश में जा रहा है, तीसरे में जा रहा है। और तीसरे में tan क्या होता है,
पॉजिटिव होता है, अर्थात ये किस डायरेक्शन में चला जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। आगे इसी प्रकार से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चतुर्थांश के बारे में हम बहुत बेहतर बताएं आप सबको। फिर इधर बात करते हैं, पाई पे जीरो होती है। क्या होती है, पाई पे जीरो होता है। और देखो इस कोऑर्डिनेट में -π/2, अगर इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो बताओ क्या होगा। ये कोऑर्डिनेट ये चौथा था, फिर किस पे आ जाएगा, पहले पे आ जाएगा। और ये इसमें क्या होगा, और इसमें क्या होगा -3π/2। तो ये आपका दूसरा कोऑर्डिनेट बनेगा, तो इसमें क्या होगा, ऐसे बन जाएगा। मतलब ये आप अगर नहीं याद है तो ये डिजाइन नुमा बन रहा, देखो कितना अच्छा बन रहा, आप इससे याद कर सकते हो। बाकी हम तो बता दिए कि कैसे क्या करना है आपको, ठीक। ये तो आपका क्या हो गया 10x का, किताब में भी है, आप नोट कर लेना, जैसा बताए हैं वैसे ध्यान देना। देखो सबसे पहले आपको रिवीजन करना होगा, बिना रिवीजन के कुछ संभव नहीं है, ठीक है। रिवीजन करोगे अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा, कहीं भी समस्या आपको नहीं होगी, ठीक। हम लोग आगे चलते हैं। अब हम बताएंगे cot x पे। cot x y इक्वल टू cot x हो तो देखो फिर से वही हमें कोऑर्डिनेट ये बनाना है, चतुर्थांश 0। अब ये π/2, ये आपका पाई, ये आपका 3π/2 और इसके बाद 2π। ओके, कोई ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा ही आगे जाएं, ठीक है। उसी प्रकार से होता है ये 1 2 और ये क्या होगा YH, ये -1 -2, आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, YH है लेकिन किस दिशा में, माइनस में। ये -XH है, इधर π/2 पाई होगा 3π/2, बस रहने दो, -XH। ओके, अब देखो करना क्या है, अब आपको बताना है कि कॉट, तो कॉट जो होता है 0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट होती है, और कॉट 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कॉट क्या होती है, 0। तो हम जानते हैं, हम इसको जहाँ जहाँ इनफाइनाइट होता है वहाँ क्या करते हैं, डैश डैश कर लेते हैं। तो 0 पे तो है ही है, फिर पाई पे होगा, इसको ऐसे कर लो, फिर 2π पे होगा। ओके, क्योंकि 90 का एफ होता है, ठीक है। देखो 90, ये 90, फिर ये 90 जाने के बाद 180, मतलब क्या होगा, प्रत्येक 180 पे क्या होता है, 0 आता है, फिर पाई पे होगा, और फिर आगे है ही नहीं, लिखे नहीं है, बाकी तो है तो बहुत कुछ। देखो अब क्या होगा कि यदि हम π/2 से स्टार्ट करें, क्योंकि π/2 पे ही 0 होता है। ओके, तो देखो π/2 पे क्या हुआ, 0 हुआ, 90 की वैल्यू π/2, क्योंकि पाई की रेडियन की वैल्यू 180 अंश होती है, काटोगे तो आ जाएगा। तो देखो इसकी 0 होती है। अब बात करते हैं पहले कोऑर्डिनेट, पहले कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए किस दिशा में चला जाएगा, इधर लिख देते हैं 1 2, ये चला जाएगा ऐसे, ठीक। इसके बाद बात करते हैं पाई, दूसरे कोऑर्डिनेट में। अब बताओ दूसरे कोऑर्डिनेट में कॉट क्या होता है, निगेटिव होता है, बहुत सही। तो क्या होगा, निगेटिव, अर्थात ये ऐसे करके ऐसे चला जाएगा। थोड़ा डिजाइन नहीं बन पा रहा मेरे से, ठीक है, बना लेना। तो ये जो है ऐसे होके ऐसे चला जाएगा। ओके, अब बात करते हैं 3π/2 पे क्या होता है, 0 होता है, ठीक। दूसरा कोऑर्डिनेट था, ये तीसरा कोऑर्डिनेट। अब बताओ तीसरे कोऑर्डिनेट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तीसरे में, क्योंकि 10 कॉट होते हैं ना पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। ये चौथे में क्या होते हैं, 10 कॉट निगेटिव होते हैं, अर्थात ये निगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। हमें कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 ऐसे कोऑर्डिनेट देखना है मुझे, ठीक। अब ये माइनस में, तो अगर 1 है माइनस, जैसे अगर हम बात करें ऐसे चतुर्थांश होता है, ये 1 है ना बाबू, तो ये निगेटिव में जाओगे क्या हो जाएगा, जैसे ये निगेटिव में है ना, इसका मतलब उल्टा चलने, चौथा आ जाएगा ना। तो सोचो ये भी 1 2 3 4 नहीं, चौथा। तो देखो ये पहला कोऑर्डिनेट। अब बताओ पहले में क्या होता है, ठीक, वो भी चौथा है, सॉरी पहला नहीं चौथा है। चौथे में क्या होता है, निगेटिव, अर्थात ये ऐसे आएगा, ठीक। चौथे में क्या होता है, निगेटिव, तो ऐसे आएगा। फिर यहाँ पे क्या है, चौथे के बाद तीसरा आएगा ना, उल्टा चल रहा है बाबू, चौथा,
फिर इसके बाद तीसरा आएगा ना, तो तीसरे में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे भी बनता हुआ चला जाएगा। ओके, क्योंकि आप 3π/2 पे निकालोगे, फिर ये आ जाएगा चौथा, दूसरे में क्या हो जाएगा, निगेटिव, फिर ये ऐसे चला जाएगा। मतलब ये आपका ऐसे बनता हुआ चला जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहला कोऑर्डिनेट मतलब जैसे भी होते हैं कोऑर्डिनेट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे कोऑर्डिनेट के हिसाब से होगा, आप कर लेना। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अभी हमारे पास 2 है, ठीक, क्योंकि अभी क्या बचा है, कॉस और सेक और कोसेक बचा है। ठीक, बस आपसे एक ही बात की रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक आप सब क्या करें, शेयर करें। ठीक, और वीडियो को मतलब बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या है आगे अब आप सेक एक्स के बारे में जानेंगे। ठीक, सेक एक्स। अब बताओ, ये y बराबर सेक एक्स है, तो ये भी तो ऐसे ही बनेगा ना बाबू। 0, 1 और थोड़ा सा ऊपर कर देते, 1, 2, ये आपका y अक्ष हो गया, ये आपका x अक्ष हो गया, थोड़ा और x अक्ष हो गया, ये माइनस x अक्ष हो गया, और ये माइनस y अक्ष हो गया। ठीक, तो ये -1, -2 किसी साइड लिख दो, उससे आप डिस्टर्ब मत होना। ठीक, अब देखो, अगर हम बात करें सेक की, तो सेक 0 अंश की वैल्यू क्या होती है। ठीक, अब आप बोलोगे सेक 0 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सेक 0 अंश की वैल्यू 1 होती है, और सेक 90 की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। बाकी बहुत सारे वैल्यू होते हैं, आप निकाल सकते हो। तो देखो, ये आपका हो जाएगा π/2, ये आपका हो जाएगा पाई, ये आपका हो जाएगा 3π/2, ये हो जाएगा 2π। इसी प्रकार से अगर इधर लिखेंगे तो -π/2 -π -3π/2। चलो इतना ही रहने दो। अब देखो, अब हमें इसमें कहीं 0 मिला ही नहीं। अब नहीं 0 मिला तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सेक 0, ये 0 वाली डिग्री है, कितनी वैल्यू होती है, 1 होती है, अर्थात 1 आपका यहीं लिखा है ना। चलो 1 लिखा है। अब बात करते हैं जहाँ पे π/2 पे इनफाइनाइट होती है, तो हम वहाँ पे डैश लाइन से दिखा देंगे। फिर 3π/2 पे इनफाइनाइट होती है, मतलब 1 छोड़कर 1 पे होगा। फिर इधर π/2 पे इनफाइनाइट है, ऐसे कर लेंगे, फिर इधर होगा। ओके, अब देखो, हमें मिल गया कि जो π/2 पे मतलब सेक 0 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये 0 डिग्री दिखा रहा ना, 1 हो गया। अब बात करते हैं π/2, तो ये तो पहला कोऑर्डिनेट होता है ना बाबू। पहले कोऑर्डिनेट में क्या होते हैं, सेक पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये किस डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। ये आपका पहला चतुर्थांश था, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चला गया। अब ये आपका कौन सा चतुर्थांश है, ये चौथा चतुर्थांश है। पहला निगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो ये चौथा चतुर्थांश है। अब बताओ चौथे में क्या होगा, फिर ये चौथे डायरेक्शन में क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक, अब देखो निगेटिव कह रहे, चौथे डायरेक्शन में भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि सेक को आप जानते हो, सेक और कोसेक, ये सेक और कॉस, ये दोनों क्या होते हैं, चौथे में पॉजिटिव होते हैं, अर्थात ये भी कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। फिर बात करते हैं पाई पे। पाई की वैल्यू क्या होती है, सेक -1 होती है, अर्थात -1 यहाँ कहीं आएगा। पाई तो ये -1 यही ना, इसके सीधे पे जाओ, यहाँ आएगा। बात करते हैं π/2 की, दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में सेक क्या होता है, निगेटिव होता है, अर्थात ये किस डायरेक्शन में जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। फिर बात करते हैं 3π/2 की, ये किस चतुर्थांश में जा रहा है, तीसरे 1 2 3 तीसरे चतुर्थांश है, तीसरा कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सेक निगेटिव, अर्थात ये भी निगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये बनेगा। फिर बात करते हैं इधर पाई पे क्या होता है, -π की वैल्यू -1 इसकी भी वैल्यू होती है, तो -1 यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो, अगर बात करें -π/2, ये किस चतुर्थांश में जा रहा है, 90, चतुर्थांश नहीं देखना इससे, ये चौथा, ये तीसरा, तीसरे में क्या होता है,
निगेटिव होता है। तीसरा कैसे, क्योंकि ये पहला था निगेटिव में, तो हमने फिर से बताया ये पहला है, निगेटिव जाओगे तो चौथा आएगा, फिर तीसरा आएगा, तो चौथा फिर तीसरा फिर दूसरा, तो तीसरे में क्या होता है निगेटिव, दूसरे फिर आएगा, दूसरे में भी क्या होता है निगेटिव। मतलब इस तरीके से आपका बनता हुआ चला जाएगा। ये किसका था, सेक का था। ठीक, हमें लग रहा है आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा, कहीं भी समझाने में हमें समस्या नहीं हो रही है और ना आपको समझने में समस्या हो रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लेंगे। देखो यदि नहीं आ रहा है आपको तो मैंने बोला ना कि डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप उस पर कॉल करो, मेरे से बात करो। ठीक है, मैं बेहतर आपको बताने की कोशिश करूंगा कैसे पढ़ना है, क्या करना है। ठीक है, ऐसा नहीं होगी कि आपको समझ में नहीं आएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक, बस एक काम करो, वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक, अब हम एक और बचा है उसको भी देख लेते हैं। आप सबका स्क्रीनशॉट लेते चलो। देखते हैं y बराबर कोशेक x। ओके, ऐसे, अब ये ऐसे होगा, सबका वही है, ये 0 हो, ये π/2 है, ये पाई है, ये -3π/2। देखो 270 है, 90 का कोऑर्डिनेट होता है ना, तो ये 90 π/2 90 हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक 90 अंश, फिर यहाँ से यहाँ तक भी तो 90, क्योंकि 90 90 180, फिर 90 जोड़ोगे 270, और ये माइनस में नहीं प्लस में होगा, सॉरी, फिर 2π, मतलब ये हो गया चारों कोऑर्डिनेट इधर, और ये हो गया एक्स अक्ष किसमें, पॉलर डायरेक्शन में, -π/2 -3π/2 और -2π, और ये -y अक्ष। ओके, ये आपका 1 2 भी माइनस में, ये -y अक्ष। ओके, और ये +y अक्ष अर्थात y अक्ष हो गया, और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया आपका। अब देखो करना क्या है, कोसेक। अगर हम बात करें कि कोसेक 0 अंश की वैल्यू क्या होती है, तो ये इनफाइनाइट होती है। क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। और यदि बात करें कोसेक 90 की वैल्यू, हमने लिखा है देख लेना, क्या होती है, 1 होती है। कोसेक 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो देखो π/2 पे, यहाँ पे इनफाइनाइट, 0 पे इनफाइनाइट ये है, फिर पाई पे इनफाइनाइट होगा, फिर 2π पे इनफाइनाइट होगा। ओके, फिर पाई पे इनफाइनाइट होगा, फिर 2π पे इनफाइनाइट होगा, इस तरीके से होगा। अब क्या करना है कि π/2 पे क्या होता है, 1 होता है, और 90 अंश की वैल्यू प्लस में 1 अर्थात यहाँ कहीं जाएगा। ओके, अब देखो ये पहला कोऑर्डिनेट, अब पहले कोऑर्डिनेट में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, अर्थात पॉजिटिव इनफाइनाइट होगा, तो ये ऊपर चला जाएगा ऐसे। ओके, दूसरे चतुर्थांश की बात करें तो दूसरे में भी कोसेक क्या होती है, पॉजिटिव, अर्थात ये भी इधर से चला जाएगा। ठीक, अब बात करें 3π/2 पे, तो 3π/2 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो -1 नीचे की साइड में अर्थात यहाँ कहीं होगा। अब देखो ये आपका तीसरा कोऑर्डिनेट, तीसरे कोऑर्डिनेट या चतुर्थांश बोलो, तो उसमें क्या होता है, कोसेक निगेटिव होता है, अर्थात ये निगेटिव डायरेक्शन में। 2π 360, ये पहुंच गया चौथे कोऑर्डिनेट, चौथे में भी क्या होता है, निगेटिव होता है, अर्थात ये भी क्या होगा, निगेटिव डायरेक्शन होगा। ओके, इधर चले आते हैं, इधर भी ये चौथा कोऑर्डिनेट है, और ये देखो -π/2 है, अर्थात इसकी वैल्यू -1 अर्थात यहाँ आएगा। और आपको पता है कि सर यहाँ नहीं, एक यहाँ तो यहाँ आएगा, और अब आपको पता है कि चौथे में क्या होता है, निगेटिव, अर्थात निगेटिव डायरेक्शन में टच किसी को नहीं करेगा। और इधर दूसरे में क्या होता है, सॉरी ये चौथा फिर तीसरा, इसमें भी निगेटिव। अब इसकी बात करें 3π/2 की, तो 1 होता है अभी प्लस में। तो देखो मान तो आपको याद ही रखना होगा बाबू, जैसे अगर मान आपको पता है तभी हो सकता है, और हमने बताया भी है। तो 3π/2 अर्थात 270 अंश की वैल्यू तो क्या होती है, 1 होती है, प्लस में होती है, और ये आपका किसका कोऑर्डिनेट है, दूसरा, और दूसरे में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, अर्थात पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि कोसेक और साइन दूसरे में पॉजिटिव होते हैं ना। फिर आता है ये पहला कोऑर्डिनेट, पहले में भी क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं, अर्थात ये
तो आपका फिर यहाँ से बनके तैयार हो गया कि कैसे क्या होना है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये त्रिकोणमितीय अनुपातों का आलेखन है। जो त्रिकोणमितीय 6 संख्याएं हैं उनका आलेख है कि कैसे क्या बनेगा। ठीक, तो ये हमारा क्लियर हो गया। 2 हम पहले वाले वीडियो में बनाए हैं और बाकी 4 इसमें हो गए। ठीक, आप मेहनत से देखना, सब कुछ देखना, रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना जबरदस्त। ठीक, बाकी आगे हम आप क्वेश्चन बताएंगे। बाकी अभी और बहुत चीजें प्रूफ करवानी है, सब कुछ मतलब 11 के लेवल से आपको कुछ छोड़ा नहीं जाएगा, आपको सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। वर्ड प्रॉब्लम शायद मेरे में है क्योंकि टोटल हिंदी। ठीक, क्योंकि मैं जानता हूं कि इंग्लिश यूपी बोर्ड के सभी लोग हैं, थोड़ी समस्या होगी, किसी को समझ में आएगा इंग्लिश, बाकी सभी को समझ में नहीं आएगा, इसलिए टोटल हिंदी। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक। बाकी धन्यवाद, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। ओके।